मनीवाइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MTF ट्रैकिंग शीट। इस शीट में जो हमने अभी लास्ट वीडियो में ETF शीट शेयर की थी आपके साथ, उसका लिंक आई बटन में ऊपर दिया गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आप जस्ट कैश में काम करते हैं। बट अगर आप MTF का यूज़ करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए ये शीट बनाई गई है। तो चलिए शीट पर चलते हैं। इस शीट में सबसे पहले आपको ऊपर टाइम दिख रहा है, मार्केट का स्टेटस दिख रहा है एंड यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है। ये लिस्ट आपको जो भी 20 DMA के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डाउन है ETFs, उनकी लिस्ट रहेगी आपके लिए। तो आप इस लिस्ट में देखकर ETF बाय कर सकते हैं। यहाँ आपको क्वांटिटी बताई जा रही है, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करना है। ये सेक्शन हमारा मैनुअली एंटर किया जाता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। आप पर ट्रेड कितने रुपीज़ का लेना चाहते हैं, यहाँ आप जैसे 20,000 डाल देंगे तो आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी। सो अगर आप 10,000 रुपीज़ पर ट्रेड रखना चाहते हैं तो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको कितने क्वांटिटीज़ लेने चाहिए। टारगेट पर स्क्रिप्ट, यहाँ आप अपना टारगेट एंटर करेंगे कि आप कितने टारगेट पर एग्ज़िट करना चाहते हैं। और फॉल फॉर एवरेजिंग, यहाँ आप एवरेजिंग के लिए परसेंटेज एंटर करेंगे कि कितने परसेंट गिरने पर आप एवरेज करना चाहते हैं। स्टॉक्स के केस में इतना सही नहीं रहता है एवरेज करना, बट ETF के लिए हम यहाँ अपना एवरेज परसेंटेज डाल सकते हैं। अगर आपने 3% पर इसका एग्ज़िट रखा है तो जैसे ही कोई स्टॉक या ETF आपका 3% जाएगा तो आपका इस वाली लिस्ट में वो शो करने लगेगा कि आप 3% गेन कमा चुके हैं उससे, तो आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। एंड ये जो आपका 10% का आपने एवरेजिंग का रखा है, तो जैसे ही कोई स्टॉक 10% जाएगा और आपने पहले से ले रखा है तो वो यहाँ पर रेड कलर में शो होने लगेगा। जैसे अगर हम इसको 6% कर देते हैं तो ये दो ETF हैं जो 6% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। और ये जो प्राइस आपके पास आ रहा है ये लास्ट एवरेजिंग का प्राइस है, ये टोटल प्राइस नहीं रहेगा। जैसे आपने पहला 100 पे बाय किया, सेकंड आपने 90 पे बाय किया, उस 90 से 6% गिरने पे यहाँ आपको ये हाईलाइट करके दिखाएगा। हमारी ये टॉप लिस्ट जो है, इसमें अगर आपके पास कोई ETF पहले से है और आपको एवरेजिंग करना है तो यहाँ पर दिखाएगा, बट उसके लिए कंडीशन रहेगी कि आपका कोई न्यू ETF लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके न्यू ETF लिस्ट से ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एवरेजिंग यहाँ दिखाई देगी। यहाँ हमारा टोटल कैपिटल लिखा होगा कि हम कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, हमने पहली बार कितना कैपिटल डाला था। यहाँ आप अगर मार्जिन यूज़ करते हैं तो आपका कितना इंटरेस्ट डेली का जा रहा है, ब्रोकर से आपने कितना अमाउंट मार्जिन पर ले रखा है, और आप कितने परसेंट लेवरेज यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपये अपना है और 1 लाख आपने ब्रोकर से लिया है तो ये 200% दिखाएगा। आपका करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, आप कितने प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज, आपके पास कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं, कैश रिमेनिंग कितना है आपका, इन्वेस्टमेंट विदाउट मार्जिन यानी कि आपने बिना मार्जिन के कितना इन्वेस्ट किया है। यानी जैसे आपने 1 लाख अपनी जेब से इन्वेस्ट किया है तो ये 1 लाख यहाँ दिखाएगा, बट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख होगा। एंड यहाँ पे आपको अपना टोटल कैपिटल प्लस आपने जो प्रॉफिट बुक किए हैं वो दिखा देगा। और ये आपका करंट बैलेंस है, जो आपके टोटल बैलेंस में से लॉस होने के बाद या प्रॉफिट के बाद जो यहाँ आपका बचा है वो बैलेंस आपका यहाँ पे दिखाएगा। इस शीट में जो डाटा आता है वो हमारा ऑल ETF लिस्ट से आता है। ये हमने सभी ETF की लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसमें से।
ये लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। इस लिस्ट में आप स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं इन केस कोई अगर स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहता है। तो जैसे हमने यहाँ स्टॉक को ऐड कर दिया, तो स्टॉक का भी कंप्लीट डाटा यहाँ पे अपने आप आ जाता है। आप देख सकते हैं जैसे इस रो में स्टॉक का पूरा डाटा आ गया है। अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप स्टॉक का इंडेक्स लिख सकते हैं या फिर आप उसका सेक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको अपना डाटा एंटर करना है। उसके बाद अगर आपकी ये जो रैंकिंग वाली शीट है जहाँ पे 20 स्टॉक्स या 20 ETF की रैंकिंग आती है, वो डाटा आपका ETF लिस्ट से आता है। यहाँ आपको जस्ट अपना सिंबल ऐड करना है स्टॉक का, और ये बाकी सारा डाटा खुद ही उठा लेगा। तो अगर आपने स्टॉक को यहाँ पर ऐड किया है तो वो आपकी रैंकिंग लिस्ट में आएगा। बट याद रखिएगा ये 20 DMA के हिसाब से लिस्ट है, तो स्टॉक्स को 20 DMA के हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कीजिए, नहीं तो आपको ऐड नहीं करना है। जैसे ये देखिए रिलायंस नंबर 8 पर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल मैनेजमेंट। आपने जितना भी अमाउंट अपने ब्रोकर में ऐड किया है वो सब आप यहाँ एंटर करेंगे। जितना भी आपने विड्रॉल्स किए हैं वो आप इस साइड एंटर करेंगे। तो ये आपका नेट अमाउंट दिखाएगा कि आपने नेट कितना अपनी जेब से अभी लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका ओवरऑल अमाउंट होगा जो ब्रोकर अकाउंट में आपका होगा विद प्रॉफिट्स। अब मेन शीट पर चलते हैं। सबसे पहले ख़रीदा हुआ माल, यहाँ पर आप अपना स्टॉक्स या ETF जो भी आप बाय करेंगे सेल करेंगे उन सबको एंटर करेंगे। यहाँ कुछ डमी डाटा आपके सामने है, तो ये डाटा को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बाय की डेट एंटर करी है, उसके बाद ETF का कोड, आफ्टर दैट अंडरलाइंग एसेट, आपका बाय प्राइस, आपकी क्वांटिटी और आपका मार्जिन पेड। आप यहाँ मार्जिन पेड डालेंगे तो ब्रोकर का मार्जिन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा। सो इस कॉलम में आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है कभी भी। ये आपका इंटरेस्ट चार्जेस है, अगर आपका ब्रोकर इंटरेस्ट लेता है वो इंटरेस्ट आप यहाँ डालेंगे, और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा इस शीट में। आपको कहीं भी कुछ भी एंटर नहीं करना है। इन येलो वाले कॉलम्स के अलावा आप कहीं भी कोई भी डाटा एंटर नहीं करेंगे। और अगर आप कॉपी करते हैं, आइए डाटा कैसे एंटर करना है। आपका रिलायंस का स्टॉक है, आपने यहाँ से कॉपी किया। कभी भी डायरेक्ट Ctrl+V का यूज़ करके पेस्ट ना करें, Ctrl+Shift+V यूज़ करेंगे आप, या फिर राइट क्लिक करें एंड आपको वैल्यूज़ ओनली पेस्ट करना है, Ctrl+Shift+V। सो आप ये पेस्ट करेंगे। यहाँ आप डेट को ड्रैग कर कर डेट डालेंगे। 16 तारीख को हमने जैसे रिलायंस बाय किया। अंडरलाइंग एसेट अभी कुछ नहीं डालना है हमें, हमने 1400 के प्राइस पे इसको बाय किया, इसकी 100 क्वांटिटी बाय करी। तो अगर आप MTF में बाय कर रहे हैं तो आप अपना मार्जिन यहाँ डालेंगे, बट इन केस आप कैश में बाय कर रहे हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट को कॉपी कीजिएगा और Ctrl+Shift+V पेस्ट कर दीजिएगा। सो आपका ये डाटा एंटर हो चुका है। आपका ऑटोमेटिक ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, तो आपको हमेशा अपना मार्जिन यहाँ पर प्रॉपर चेक में रखना है। कई बार ब्रोकर में ऑटोमेटिक मार्जिन कट जाता है, अगर आप उसको यहाँ अपडेट नहीं करेंगे तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। तो आपको अपना मार्जिन जो आपने पे किया है उस मार्जिन को आपको चेक करते रहना है और यहाँ प्रॉपर डाटा रखना है आपको। इसके बाद इसका एक सेक्शन आता है कि आपने किस एसेट में कितना लगा रखा है। तो ETF के केस में ये आपको प्रॉपर सब कुछ दिखाएगा।
और अगर आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं तो स्टॉक्स में आप इंडेक्स के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर सेक्टर के बेस पे करेंगे तो ये आपको किस सेक्टर में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आपको दिखाता रहेगा। अगर आपको किसी कॉलम को रिमूव करना है तो आप जस्ट उसको डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट न्यू रो कर कर नई रो भी ऐड कर सकते हैं। एक नई एंट्री के लिए अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कर कर एक नई रो ऐड कर सकते हैं और इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। जब भी कभी एवरेज करें तो याद रखिएगा कि आप अपनी पहली एंट्री के नीचे एक रो ऐड कीजिए और उसमें एवरेजिंग अमाउंट ऐड करें जिससे कि ये शीट प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाएगी उसको। जब भी आप फर्स्ट टाइम इस शीट को यूज़ करेंगे तो आपको फाइल पर जाना है, मेक अ कॉपी करना है और उस शीट को रीनेम कर कर अपना नेम देना है तो वो शीट आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम जाइए और स्क्रिप्ट पर जाएंगे, स्क्रिप्ट को एक बार रन करेंगे तो पहली बार ये आपसे परमिशन मांगेगा तो आप अपना अकाउंट में जाकर एडवांस पर जाइएगा और इसको अलाउ करेंगे आप। अब ये स्क्रिप्ट आपका रन हो गया है। इस स्क्रिप्ट को डेली रन करने के लिए हम एक ट्रिगर लगाएंगे तो अब ट्रिगर्स पर जाइए एंड ऐड ट्रिगर, अपना फंक्शन सेलेक्ट कीजिए, टाइम ड्रिवन एंड डे टाइमर 7 to 8 AM हमने टाइम सेलेक्ट किया है। इसको सेव कर देंगे। सो हमारा ट्रिगर ऐड हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक सुबह 7 बजे अपने आप रन हो जाएगी। अगर कोई इशू आता है तो एक बार ट्रिगर को चेक कर लीजिएगा। सो एक बार ये सेटअप हो गया उसके बाद आपका इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होता रहेगा। शीट पर जाकर देखते हैं तो ये डाटा अपडेट हो चुका है यहाँ पर। एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको कि स्क्रिप्ट वर्किंग है या नहीं। तो आप फिर से रन करेंगे, इस बार आपसे कोई परमिशन नहीं मांगी जाएगी। आप देखिए ये 16 से 18 हो गया, ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है इसके अंदर। और ये हमारा एग्ज़िट के लिए रेडी है तो ये 3% हमें दिखा रहा है तो इसको हम एग्ज़िट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में देखिए ये 2 स्टॉक्स हमारे एग्ज़िट के लिए आ गए हैं आज, तो अब हम इनको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अगर हम एग्ज़िट करते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी आप किसी स्टॉक को एग्ज़िट कर देते हैं तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट तक का पूरा सेक्शन कॉपी करना है, Ctrl+C दबाइएगा और आप ख़रीदा हुआ माल से बिका हुआ माल शीट पर आइए। यहाँ आपका Ctrl+Shift+V यूज़ करके या फिर पेस्ट वैल्यूज़ ओनली करेंगे और ये हमने डाटा एंटर कर दिया है। सेल का प्राइस हम एंटर करेंगे जिस प्राइस पे भी हमने सेल किया है और सेल की डेट एंटर करेंगे। तो ये हमारी सेलिंग की डेट हो गई और हमारा सेलिंग का प्राइस 72 एंटर कर देते हैं। सो हमारा यहाँ पे इतना हमने डाटा एंटर किया, उसके बाद हमें इन्वेस्टेड अमाउंट एंड उसका रिटर्न, हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, इंटरेस्ट के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। अब हमें यहाँ पे ब्रोकरेज एंटर करना है अपना। यहाँ टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है तो सब कुछ लगाने के बाद हमें 187 रुपीज़ बचे हैं। अभी हम ब्रोकरेज एंटर करेंगे। ब्रोकरेज एंटर करने के लिए हमारा बाय प्राइस, डैशबोर्ड में आइएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर को आपको अपने ब्रोकर के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा
या फिर आप मैनुअली भी ब्रोकरेज एंटर कर सकते हैं। और जहाँ भी आप कॉपी या पेस्ट करें तो याद रखिएगा पेस्ट वैल्यूज़ ओनली ही करना है आपको। यहाँ हमने सेलिंग प्राइस डाला है और यहाँ आपका क्वांटिटी आपको येलो कॉलम में ही एंटर करना है 142। सो ये आपका एमटीएफ के साथ ब्रोकरेज आ चुका है और अगर आपने कैश में बाय किया है तो कैश का ब्रोकरेज आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम अभी एमटीएफ ब्रोकरेज को इसमें एंटर करेंगे। तो हमने इस ट्रेड पे 107 रुपये इनकम करी है, जो कि आरओआई में आपको दिखाएगा भी कि आपने कितना कमाया है। सो जैसे जैसे आपकी लिस्ट बनती जाएगी, आपने पर मंथ कितना प्रॉफिट किया है वो सब लिस्ट आपकी रेडी होती जाएगी। फाइनल प्रॉफिट सभी टैक्स के बाद आपका कितना हुआ है यहाँ भी दिखाएगा और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें से खुद को कुछ डिविडेंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट परसेंटेज डाल देंगे, जैसे 10% हम डिविडेंड देना चाहते हैं तो ये अमाउंट भी आपके प्रॉफिट से कम कर देगा, तो आप इस अमाउंट को विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिविडेंड मेथड है। यहाँ पर अभी हम कोई विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको 0% पर रखा है। तो जब पहली बार आपको ये शीट मिलेगी तो आपको इसका सारा डाटा रिमूव कर देना है। जब आप डाटा रिमूव करने जाएंगे तो आपको ये वार्निंग दिखाएगा। इसको डोंट शो फॉर 5 मिनट करेंगे, ओके कर देंगे। डाटा को क्लियर करने के लिए सभी रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और आपका सारा डाटा क्लियर हो गया है। ये एक रो हमने रखा है आपको डाटा एंट्री दिखाने के लिए, तो इसको भी क्लियर कर दीजिएगा जब आप अपना डाटा एंटर करेंगे। ऐसे ही ख़रीदा हुआ माल, इस पर जाएंगे हम, बैक स्पेस दबाएंगे। पूरा डाटा क्लियर हो चुका है। इंटरेस्ट के कॉलम को हमने फिर से कॉपी कर दिया है। सो अब ये शीट आप सबके लिए रेडी है। तो वीडियो के एंड में हम इस शीट को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप इस शीट को यूज़ कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख कर भेजिए, या कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई अदर क्वेरीज़ हैं इस शीट के बारे में तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आपके सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारा एक वीडियो सीरीज़ है मनी वाइज चैनल पर ही, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो एक बार उस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देख लें, 7 वीडियो का सीरीज़ रहेगा। उसको फॉलो करेंगे तो आपका मनी को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।